हेलो NIGS। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से NIGS एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए पैटर्न पर आधारित होगा। इसमें मैं बेसिकली सामान्य हिंदी और उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज जो है शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, जो सामान्य हिंदी है वो 20 मार्क्स की आती है हमारे समूह के पेपरों में। चाहे वो पटवारी हो, लेखपाल हो, आपका उत्तराखंड कांस्टेबल हो, SI हो, सभी का कॉमन सिलेबस कर दिया गया है, जिसमें सामान्य हिंदी आपकी जो है 20 मार्क्स की और उत्तराखंड जो है 40 मार्क्स का कर दिया गया है। आशा करता हूँ ये टेस्ट सीरीज़ आपके जो आगामी पेपर्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो, SI हो, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, VDO, BPDO, समूह, सभी के लिए जो है उपयोगी सिद्ध हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कि निजवाचक सर्वनाम। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। मैं आपके सामने इन सारे क्वेश्चनों को जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आपको भी अपने स्वयं मूल्यांकन के लिए जो है समय दूंगा। तो आप भी इन ऑप्शंस पर जो है अपने आंसर अपने तैयार रखें, अपनी आंसर की एक बनाएं, ताकि आपका सेल्फ एवोल्यूशन हो पाए, आप अपना स्वयं मूल्यांकन करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 टाइप का होता है आपका। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये भी आपका जो है ऑप्शंस नहीं हो सकता इसमें। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम आपको यहाँ पर बताना है। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप अपने आप ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग होता है। तो इसमें सीधे सीधे जो आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, इन तीनों में से जो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है वो रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे में आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आपको पता है कि विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है विशेषण कहा जाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो दूसरे का जो आंसर है इंद्रिय शब्द का विशेषण, तो इसका जो आंसर जाएगा आपका ऐन्द्रिय, डी ऑप्शन आपका इसमें रहेगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता स्वयं कोई कार्य न कर दूसरों को किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसा शब्द आपको इसमें चयन करना है जिसमें कुछ प्रेरणा झलक रही हो, जैसे चलना, जगाना, बी ऑप्शन है। तीसरा है आपका पढ़ना, चौथा है आपका बदलना। तो ये 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें जो प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा जगाना, क्योंकि ये स्वयं न करके जो है दूसरे को जो है जगाया जा रहा है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का जो उदाहरण होगा वो जगाना रहेगा, इस तरीके से रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पावन शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। पावन, पावन शब्द का संधि विच्छेद। तो पहला ऑप्शन है पौ धन अवन, दूसरा ऑप्शन है पा धन आवन, तीसरा ऑप्शन है पाव धन अन, चौथा ऑप्शन है पौ धन अन। तो पावन शब्द में आपकी ये अयादी संधि से जो है सॉल्व किया जाएगा। तो अयादी संधि में जो पावन का जो सही संधि विच्छेद यहाँ पर जाएगा वो जाएगा आपका पौ धन अन। पौ धन अन अयादी संधि होती है आपकी। पौ यानी औ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आता है तो औ का हो जाता है आओ। तो इसके अंतर्गत जो है पाव यानी कि पावन। तो यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा आपका डी। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम की गाय चरती है में कारक बताना है आपको। राम की गाय चरती है, तो की कारक आपको मालूम है। कारक जो चिन्ह आपके जो है 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरीके से।
तो राम की गाय चरती है में जो आपका कारक चिन्ह होगा की लगा हुआ है, तो इसमें आपका जाएगा संबंध कारक, क्योंकि संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं आपके वो होते हैं का के की। तो पांचवे का आंसर जाएगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? मंगलेश डबराल जी का संबंध आपके उत्तराखंड से ही है। ये आपके टिहरी के हैं, टिहरी के काफलपानी नामक गांव के हैं मंगलेश डबराल जी। तो आपको इसमें बताना है कि मंगलेश डबराल जी की कौन सी रचना है। ए ऑप्शन है आवाज़ भी एक जगह है, बी ऑप्शन है भूखंड तप रहा है, सी ऑप्शन है बोधि वृक्ष, डी ऑप्शन है जलते हुए वन का बसंत। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा मंगलेश डबराल जी की जो रचना है वो है आपकी आवाज़ भी एक जगह है। तो आपका आंसर जाएगा छठे का ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से यौगिक क्रिया कौन सी है? सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक क्रिया कौन सी है? तो यौगिक क्रिया वो होती है जहाँ पर दो क्रियाएं रहती हैं, जहाँ पर दो क्रियाएं रहेंगी उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। तो दो क्रियाएं इसमें जो भी हो रही हैं, जैसे ऑप्शन है आपके पास गिरवाना, गिर पड़ना, स्वीकारना, बाद, तो इसमें सीधे सीधे आपको ऑप्शन लग रहा है दो क्रियाओं वाला यौगिक क्रिया रहेगी। तो आपका आंसर रहेगा इसमें बी, गिर पड़ना। सातवें का आंसर रहेगा बी। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। अलंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार है ऑप्शन, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है आपका श्लेष अलंकार, डी ऑप्शन है आपका रूपक अलंकार। आपको जैसे जानकारी होगी अलंकार आपके तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार हुआ, एक अर्थालंकार हुआ और एक आधुनिक अलंकार रहता है। मनुष्य मनुष्य यहाँ पर दो बार आया हुआ है, एक मनुष्य यहाँ पर आया है आपका और एक मनुष्य यहाँ पर आया। तो जिस शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर जो है आपका यमक अलंकार होता है, लेकिन दोनों जो शब्द हैं वो अपने अलग अलग अर्थ के लिए जाने जाएंगे। तो यहाँ पर मनुष्य के अर्थ जो है दो जाएंगे, एक इंसान और एक मानव धर्म के सेंस में जो है यहाँ पर लिया गया है। तो आठवें का आंसर आपका बी रहेगा यमक अलंकार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को अपने। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? धातु का अर्थ क्या होता है? अगर हम यहाँ पर धातु के अर्थ की बात करें तो धातु का अर्थ है आपका क्रिया। धातु का अर्थ किससे रहता है? क्रिया से। तो और क्रिया के अंत में जो लगते हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय। तो सीधे सीधे यहाँ पर जो है आपका आंसर जाएगा कृत प्रत्यय। तो यानी कि नवे का आंसर रहेगा आपका बी, कृत प्रत्यय। अगर हम तद्धित प्रत्यय की बात करें जो कि आगे दिया गया है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जहाँ पर क्रिया के अंत में लगेंगे और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। एक एग्जाम में आपके यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के एग्जाम में पहले भी आ चुका है। जो कृत प्रत्यय है उनकी संख्या होती है 28। दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। काफ़ी बार एग्जामों में जो है हमारे ग्रुप सी समूहों के एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है वह काम बहुत ढंग से करता है। इसमें आपको काल यानी कि टेंस बताना है। वह काम अपना बहुत ढंग से करता है। सीधे सीधे आ रहा है करते हैं, करता है, ते हैं, ता है, जहाँ पर भी आता है वो सीधे सीधे आपका कौन सा रहता है? सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल आपके तीन प्रकार के रहते हैं। एक होता है आपका सामान्य वर्तमान काल, एक होता है अपूर्ण वर्तमान काल और एक होता है संदिग्ध वर्तमान काल। तो इस तरीके से जो है जहाँ पर भी ता हैं, ते हैं, ती हैं, इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो वो वर्तमान काल होता है और वो सामान्य वर्तमान काल में काउंट किया जाता है। तो 10वें का आंसर इस प्रकार आपका रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसी छोटी छोटी जानकारियों को नहीं देखते हैं। ये नहीं जो है बहुत आवश्यक तरीके से आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो है इनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? नहीं जरूर पढ़ें। इसमें आप 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका छीत स्वामी, बी ऑप्शन है आपका कृष्णदास, सी ऑप्शन है आपका कुंभन दास, डी ऑप्शन है आपका ध्रुवदास। तो अष्टछाप का जो इसमें कवि नहीं है वो है यहाँ पर आपका ध्रुवदास। दोस्तों आप जानते होंगे अष्टछाप जो है 8 कवियों का एक
ग्रुप है। अष्टछाप का जहाज जो है आपका सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप की जो स्थापना है वो विट्ठल नाथ जी के द्वारा की गई है 1565 1565 में जो है अष्टछाप की जो है स्थापना की गई है विट्ठल नाथ जी के द्वारा। ये 8 कवियों का एक जो है ग्रुप है। इन 8 कवियों में भी 4 शिष्य जो हैं वल्लभाचार्य के रहते हैं और 4 शिष्य जो है विट्ठल नाथ जी के रहते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया, अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, अष्टछाप की स्थापना क्या है, अष्टछाप क्या है। आज इसमें एक क्वेश्चन दिया गया कि भाई अष्टछाप का कवि इनमें से कौन नहीं, तो ध्रुवदास इसमें जो है अष्टछाप का कवि नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यून का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। न्यून, नि धन ऊन, तो इसमें आंसर सीधा सीधा रहेगा आपका सी वाला आंसर रहेगा 12वें का सी, नि धन ऊन। यानी कि यहाँ पर रहेगी आपकी न्यून में यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया आपका बड़ा ऊ, तो भिन्न स्वर आता है ई के बाद, तो वहाँ पर जो है ई का य हो जाता है, ऐसा जो है यण संधि में होता है। तो सीधे सीधे जो है इसमें न्यून में आपकी यण संधि रहेगी। ऑप्शन रहेगा 12वें का सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कर्म का तद्भव। अब बात आती हुई तद्भव तत्सम होते क्या हैं, ये चीज़ क्या है तद्भव और तत्सम। तत्सम शब्द वे होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी में आए हुए, और तद्भव शब्द वे होते हैं जो थोड़ा हमने जो है तोड़ मरोड़ कर जो है अपनी हिंदी में प्रयोग किए हैं। तो कर्म का जो तद्भव होगा यहाँ पर वो सीधे सीधे होगा काम। तो 13वें का आंसर रहेगा यहाँ पर बी। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर से संतुष्ट नहीं हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 14वां क्वेश्चन है भाषा के मूलतः कितने रूप होते हैं। तो भाषा के जो मूलतः रूप हैं, ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4। तो जो भाषा के मूलतः रूप होते हैं वो होते हैं 3। आपका यहाँ पर आंसर रहेगा सी वाला। और वो 3 कौन कौन से होते हैं कहेंगे तो पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है आपका लिखित, और तीसरा होता है आपका सांकेतिक। किसी किसी किताब में 2 भी दिए रहते हैं। जनरली आपके जो हैं भाषा के जो रूप होते हैं वो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है बोली कहलाता है। भाषा और बोली में डिफरेंस भी यही रहता है। बोली जो है एक छोटे से क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली होती है। तो आपका 15 का जो क्वेश्चन रहेगा आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, बोली। अगर हम इसके और ऑप्शंस की बात करें, क्षेत्रीय भाषा यानी कि जो ये शास्त्रीय भाषा यानी कि ये होती है क्लासिकल लैंग्वेज। भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं या शास्त्रीय भाषाएं हैं वो 6 हैं। आपको मालूम होगा जो छठी या लेटेस्ट आपकी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो आपकी उड़िया है, उड़िया, और ये 2014 में बनाई गई थी। और इसी तरीके से आप उपबोली जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है हिंदी को हमारे 5 वर्गों, 5 उपवर्गों और 17 बोलियों में बांटा गया है। और लिपि हमारी हिंदी की जो है देवनागरी है। तो चारों ऑप्शन जो हैं आपके यहाँ पर क्लियर रहते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो सीधे सीधे ए आंसर रहेगा आपका, बोली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुरली गांव से चला गया, इसमें कारक चिन्ह क्या होगा। देखिए कारक चिन्ह के 2 क्वेश्चन आ गए। इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने कारक चिन्ह का ऊपर दिया था, आपने यहाँ पर देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 16 भी आया, मुरली गांव से चला गया, इसमें कारक चिन्ह क्या होगा। देखिए गांव से चला गया यानी कि अलगाव है, और जहाँ पर भी अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर सीधे सीधे आपका अपादान कारक होता है। अलग होने के सेंस में जो है आपका अपादान कारक यहाँ पर रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। संदेशनी मधुबन कूप भरे में अलंकार बताइए। संदेशों से ही मधुबन के कूप भर गए, यानी कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, संदेह अलंकार है या अतिसंयोक्ति। तो कहीं ना कहीं इसमें अतिसंयोक्ति लग रही है सीधे सीधे कि संदेशों से ही, अपनी बातों से ही जो है मधुबन के कुएँ जो है भर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सीधे आपका जो है आंसर रहेगा 17वें का अतिसंयोक्ति अलंकार, यानी कि डी आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है वो तारसा द गार्सी के द्वारा लिखा गया है, और ये एक फ्रेंच जो है इतिहासकार है।
इन्हीं के द्वारा जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है और फ्रेंच लैंग्वेज पे ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रेमचंद के फटे जूते, ये किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं ये कहानी हरिशंकर परसाई जी की है। ऑप्शन इसमें आपका जो है ए वाला रहेगा, आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं वो हरिशंकर परसाई जी की बुक है। इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में इनमें से किस प्रकार की है? देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की है? तो देवनागरी लिपि इसमें से जो है आपको प्रीडिफाइंड ही है, वर्णनात्मक होती है। तो आंसर रहेगा 20 का बी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, ये हिंदी के जो है आपके 20 क्वेश्चंस थे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन से के आंसर से संतुष्ट नहीं हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना स्वयं का आकलन ज़रूर करें कि आप कितने इसमें मार्क्स जो है स्कोर कर पाए 20 में से। यूकेपीएससी के नए पैटर्न के आधार पर जो है 20 मार्क्स की आपकी हिंदी रहनी है और 40 मार्क्स का आपका उत्तराखंड रहना है। तो देखते हैं उत्तराखंड के क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो 21 क्वेश्चन उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। वो हैं आपके गोविंद बल्लभ पंत। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, भीमसेन जोशी, गोविंद बल्लभ पंत, जनरल BC जोशी और HN बहुगुणा। तो गोविंद बल्लभ पंत जी जो है भारत रत्न जो है प्राप्त किए थे 1957 में जो है आपका भारत रत्न पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया था। और गोविंद बल्लभ पंत जी अल्मोड़ा के खूंट ग्राम के हैं, ये जानकारी भी आपको क्लियर पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? तो दोस्तों आप क्या जानते हैं रामायण क्या चीज़ है? रामायण जो है चमोली के सरोड डुंगरा गांव, ये जो रामायण यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ये चमोली के सलूर डुंगरा गांव की एक लोक परंपरा है, जिसको एक मुखौटा नृत्य शैली पर जो है आधारित, जो कि एक मुखौटा नृत्य शैली पर आधारित है। इसमें रामायण की जो रामलीलाई है उसका जो है मंचन किया जाता है, लेकिन इसमें अभिनय के आधार पर किया जाता है। इसमें वाद संवाद वगैरह नहीं होता। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ था कि रामायण में जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप होता है, कौन सा नहीं होता है, तो ढोल नगाड़े वगैरह सारे इसमें बजाए जाते हैं। तो रामायण को जो है विश्व विरासत में जो शामिल किया गया है कल्चरल हेरिटेज में, वो किया गया था। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 2009, 2011, 2008 या फिर 2012। तो इसका राइट आंसर है आपका 2009। तो रामायण को जो है 2009 में यूनेस्को ने जो है संरक्षित किया है। नेक्स्ट का नाटक किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? गणिका नाटक जो है मोलाराम जी का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका आंसर रहेगा सीधा ए। मोलाराम के बारे में आप पहले से जानते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं मोलाराम पर। मोलाराम जो है पवार वंश के जो राज्यकाल है उसमें जो है कवि एवं चित्रकार थे। मोलाराम कवि एवं चित्रकार ये दोनों हैं। और अगर इनके पूर्वजों की बात करें तो वे जो है सुनार थे, ऐसा एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। वो पूरा पूर्वज थे, अगर जस्ट पूर्वज देखेंगे तो वो भी चित्रकार ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतार सिंह पवार का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। अवतार सिंह पवार जो है उत्तराखंड में मूर्तिकार के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं और ये टिहरी के हैं आपके। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका आंसर रहेगा आपका मूर्तिकार यानी कि बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूर्तिकार हैं अवतार सिंह पवार, टिहरी के हैं और इन्होंने त्रिवेणी आश्रम की भी जो है स्थापना की है टिहरी में ही। और ये मूर्ति कला, फाइन आर्ट, इन चीज़ों के लिए फेमस है और इसको जो है एक फाइन आर्ट कॉलेज के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है त्रिवेणी आश्रम को। तो इस तरीके से आप ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपको उपयोगी लग रही तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो नागेंद्र सकलानी जी जो है आपके 11 जनवरी 1948 यानी कि इसका आंसर आपका रहेगा सी। इस दिन शहीद हुए थे। ये टिहरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका आता है 26, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित नदी का जो है दर्जा दिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो है गंगा नदी को सर्वप्रथम जो है गंगा नदी और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको जीवित प्राणी का जो है दर्जा दिया गया था, जो कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है। क्या आप जानते हैं विश्व की पहली नदी कौन सी है जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया? तो विश्व की जो पहली नदी है जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया था वो न्यूजीलैंड की वांगनुई नदी थी। न्यूजीलैंड की वांगनुई रिवर, ये थी वर्ल्ड की पहली नदी जिसे जीवित नदी का जो है दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो जो पुरोला में जो यज्ञ वेदिकाएँ हैं उसमें जो तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है ये कुड़िंद वंश से संबंधित हुआ है। आप जानते हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो डायनेस्टी है इसमें सबसे पहले आपके जो है कुड़िंद वंश ने राज किया, फिर पौरव वंश ने राज किया, फिर कत्यूरियों ने राज किया, फिर कत्यूरी के बाद ये कत्यूरी जो है दो भागों में टूटे आपके, चंद और पवार। तब जाकर यहाँ पर गोरखा शासन रहा और गोरखाओं के बाद जो है अंग्रेज आया। तो इस तरीके से उत्तराखंड में पूरा का पूरा शासन रहा है। कभी उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड कोई डिटेल्ड वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। बहरहाल यहाँ पर अगर बात करें जो पुरोला से यज्ञ वेदिकाओं से जो तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कुड़िंद वंश के जो है प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पटवारी सभी एग्जामों के लिए, और लगभग ये हर एग्ज़ाम में मिलता है आपको। तो उत्तराखंड में जो है भौगोलिक क्षेत्रफल जो सर्वाधिक है वो है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट का। और कभी ये आता है कि भाई कितना है, तो ये है आपका 80-30, याद रखिएगा, ये स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 29। फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके पास गोरान, बेला नेगी, शालिनी शाह, तिग्मांशु धूलिया। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पर हैं। और जो फिल्म देवभूमि थी उसका जो निर्देशन किया गया था वो गोरान पेस्केलेविच के द्वारा जो है किया गया था। तो इस तरीके से 29 का आंसर आपका रहेगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 30 क्वेश्चन, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में जो विकास खंड हैं यानी कि ब्लॉक आपके 95 हैं। क्वेश्चन इसमें यह भी आता है कि सर्वाधिक ब्लॉक जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो रहते हैं पौड़ी में। और सबसे कम अगर ब्लॉक आएंगे क्वेश्चन आएगा तो वो रहेंगे आपके 3 ब्लॉक रहते हैं सबसे कम, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। और पौड़ी में जो ब्लॉक्स की संख्या है वो सर्वाधिक है उत्तराखंड में और वो है आपकी 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 31 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड का नहीं है? तो इसमें से कौन सा खिलाड़ी जो है उत्तराखंड का नहीं है? अगर देखिए ललित उपाध्याय, जसपाल राणा, उन्मुख चंद, ऋषभ पंत। तो इसमें जो है ललित उपाध्याय जी जो है उत्तराखंड के नहीं है। बाकी आप इन सभी को जानते हैं। जसपाल राणा जो है निशानेबाज से है, उन्मुख चंद क्रिकेट से रिलेटेड है, ऋषभ पंत क्रिकेट से रिलेटेड है, उन्मुख चंद आपके पिथौरागढ़ के हैं, ऋषभ पंत जी आपके रुड़की के हैं। इस तरीके से जसपाल राणा देहरादून के हैं। तो इस तरीके से जो है आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी आपको जानकारी उपयोगी लगे कृपया उसे नोट ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 ये आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आंसर है आपका हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध आपका संरक्षण केंद्र है वो है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिम तेंदुआ संरक्षण संस्थान जो है उत्तरकाशी के भैरव घाटी में खोली गई है। इसको याद रखें आप, भैरव घाटी में, ये भैरव घाटी में हिम तेंदुआ संरक्षण संस्थान जो है खोला गया है। ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके पास ऑप्शन है 1924, 1930, 1936, 1951। तो जो हैली नेशनल पार्क की स्थापना है वो हुई है आपकी 1936 में। एक और दोस्तों ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही पुराना नाम है। स्वतंत्रता के बाद हैली नेशनल पार्क का नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और रामगंगा नेशनल पार्क से 1957 में जो है इसका नाम जिम कॉर्बेट जो प्रसिद्ध शिकारी थे उत्तराखंड के उनके नाम पर कर दिया गया।
आजकल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है हेली नेशनल पार्क यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पुनः जो है बदलकर रामनंगा नेशनल पार्क करने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने केंद्र को प्रपोजल दिया, जो कि अभी फ़िलहाल कैंसिल हो चुका है। तो लेकिन ये मामला प्रकाश में आया है, तो आप लोग इसको याद रखें। कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो एरिया है वो है आपका 520.82 किलोमीटर स्क्वायर, और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपके 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, पौड़ी प्लस नैनीताल। पौड़ी में ज़्यादा है, नैनीताल में कम है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से किस ताल को मानव कंकाल पाए गए हैं? तो मानव कंकाल जो पाए गए हैं वो रूपकुंड में, इसीलिए इसको कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। जो रूपकुंड आपका रहता है वो चमोली में रहता है। रूपकुंड ताल कहाँ है? तो चमोली में। इसे रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी हम डोडी ताल की बात करें, उत्तरकाशी, हेमकुंड की बात करें तो ये भी चमोली, जो सिखों का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है तीर्थ स्थान है। और नकुचिया ताल ये जानते ही हैं आप, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35, निम्नलिखित में से वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो जो वनराजी जनजाति थी, ऑप्शन है आपके पास चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर की उत्तरकाशी। तो इसका आंसर आपका रहेगा पिथौरागढ़। इन्हें जो है वनरौत, जंगल का राजा, वनमास, इस तरीके की जो है उपाधियाँ भी दी गई हैं। आप जानते हैं उत्तराखंड में जो है टोटल एसटी जो समुदाय है यानी कि जनजाति समुदाय 5 है, थारू, भूटिया, जौनसारी, बोक्सा और एक राजी। तो इस तरीके से जो है 5 हमारे पास जो है जनजातीय क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट बात करें 36 की। रम्माण को किस वर्ष नई दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में झांकी का हिस्सा बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गणतंत्र दिवस के समय पर। तो रम्माण को जो है हमारा 2016 में जो है झांकी बनाया गया था। आपको ये भी देखना होगा 2019 में किसको बनाया गया। 2021 आप लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको याद रखें। 2021 में जो है केदारखंड जो है हमारी झांकी का नाम था, केदारखंड हमारी जो है झांकी थी 2021 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी परेड की। नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो उत्तराखंड के जो सर्वोच्च न्यायालय में जो उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद रहे वो प्रफुल्ल चंद्र पंत रहे। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसको निम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी। 1965 में निम की स्थापना हुई थी। यहाँ से जो है पर्वतारोहण से संबंधित जो भी स्किल है यहाँ पर वो सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39, उत्तराखंड में कौन पुरुषार्थ के संपादक हैं? तो पुरुषार्थ के जो संपादक हैं यहाँ पर गिरिजादत्त नैथानी, ये एक प्रकार का न्यूज़पेपर है। पुरुषार्थ न्यूज़पेपर के जो संपादक हैं वो गिरिजादत्त नैथानी, यानी कि 39 का आपका बी आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर है। तो उत्तराखंड में जो कार्तिक स्वामी मंदिर है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में रहता है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक मंदिर और है त्रिजुगी नारायण मंदिर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिजुगी नारायण मंदिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जामों में पूछ भी दिया गया। त्रिजुगी नारायण मंदिर या कार्तिक स्वामी मंदिर ये दोनों आपके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं होली हिमालय जो है पुस्तक किसकी है? तो होली हिमालय जो है ई शेरमैन ओकले की बुक है। तो एक बुक आपकी कंफर्म लगभग आती है हर एग्ज़ाम में, आप बिल्कुल एक किताब को तैयार रखें। नेक्स्ट बात करते हैं कुमाऊँ का चंद का जो अंतिम राजा था वो कौन था? कुमाऊँ में चंद वंश का अंतिम राजा, तो चंद वंश का जो है अंतिम राजा थे आपके ए ऑप्शन है मोहन चंद, बी ऑप्शन है महेंद्र चंद। तो महेंद्र चंद जो है आपके कुमाऊँ के चंद वंश के अंतिम शासक थे। सभी को मालूम है चंद वंश का जो फर्स्ट शासक था वो थे सोमचंद। कुमाऊँ में राज किया था चंद वंश ने, तो सोमचंद इस कुमाऊँ के फर्स्ट शासक हुए चंद वंश के। और चंपावत को जिन्होंने जो है राजधानी डेवलप किया था। उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस में ज़रूर जल्द लाऊंगा, तो उसमें हम पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। चंदवंश, पवार वंश, गोरखा, अंग्रेज, इन सभी की चर्चा हम उसमें कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जिसे आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो ये आदिनाथ के नाम से जो है अजयपाल को जाना जाता था। ये अजयपाल जो है गढ़वाल के पवार वंश के 37वें जो है राजा थे। ये काफ़ी बार जो है क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको आप लोग याद रखें।
नेक्स्ट बात करते हैं दून रेलवे किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा। तो दून रेलवे जो है सन 1900 में जो है स्टार्ट हुई है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दून रेलवे से संबंधित जो है 15 रुपये का जो है डाक टिकट भी जो है हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जो है आपके सन 2000 में 100 साल भी पूरे हो गए थे, तो शताब्दी के उसमें जो है 15 रुपीज़ का जो है आपका डाक टिकट इसमें जारी किया गया था। नेक्स्ट है खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थान है। तो खतलिंग ग्लेशियर से जो है आपकी भिलंगाना नदी निकलती है और ये भिलंगाना नदी खतलिंग ग्लेशियर जो है आपका टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। खतलिंग ट्रैक ऑफ द ईयर भी इसे घोषित किया जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भिलंगाना नदी का उद्गम स्थान ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46, उत्तराखंड से खड़ी बोली के प्रथम कवि किन्हें कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है सुमित्रानंद पंत, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, लोकरत्न पंत यानी कि गुमानी पंत जिन्हें कहते थे, या चंद्रकुमार बर्थवाल। तो इसमें आपका आंसर रहेगा लोकरत्न गुमानी पंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें जो है उत्तराखंड का आदि कवि भी माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है इन्हें उत्तराखंड का आदि कवि माना और इस सुदर्शन शाह गढ़वाल के जो राजा थे उनकी राज्यसभा में रहने वाले भी कुमाऊँ के कवि रह चुके हैं। तो इस तरीके से इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पहले हमारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तराखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 4 ऑप्शन है आपके पास, त्रिशूल, कामेट, चौखंबा या पंचाचूली। तो कामेट जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी रहती है और कामेट की ऊंचाई भी काफ़ी बार आई है 7756 मीटर। 7756 मीटर ये कामेट पर्वत की ऊंचाई है। इसकी लोकेशन कहेंगे तो चमोली। और कामेट हो गया, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी नंदा देवी हो गया, ये सारे के सारे जो है आपके चमोली में हैं और बृहद हिमालय की ऊंची चोटियों में गिने जाते हैं। उत्तराखंड में अगर ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो पश्चिमी नंदा देवी रहेगी 8717 मीटर की जिसकी हाइट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद होता है ग्लेशियर, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य का जो सबसे लंबा ग्लेशियर है, ऑप्शन है आपका मिलम, सतोपंत, पिंडारी या गंगोत्री। तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर होता है। अगर कभी कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर आएगा तो वो रहेगा मिलम, और अगर उत्तराखंड का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर रहेगा वो रहेगा आपका पिंडारी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना। तो देहरादून फुटबॉल एकेडमी की जो स्थापना है वो 2011 में हुई है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मापतोल के लिए धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो उत्तराखंड में जो मापतोल के लिए धूली पाथा है वो जो मैंने बताया था गढ़वाल के 37वें राजा थे आपके अजयपाल, उनके द्वारा जो है पवार वंश के जो 37वें राजा थे अजयपाल, उनके द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 51वां, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था। ये क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख पा रहे होंगे कि अभी हाल ही में राजस्व पुलिस व्यवस्था को ख़त्म करने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है ये कब लागू हुई। तो ये हुई है आपकी 1874। सी आंसर आपका रहेगा इसमें। नेक्स्ट आता है आपका, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास सर्वे ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ये तो 2005 का है, वन अनुसंधान संस्थान या भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। तो इसमें सीधे सीधे आपका आंसर रहेगा वन अनुसंधान संस्थान, यानी कि इसको कहेंगे आप FRI। ये 1906 में जो है स्थापित हुआ था, 1906 में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एग्जामों में आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी जनजाति के निवास स्थानों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है आपके लिए पाणा, रोम्बा, रत्तियुड़ा या पौणा। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या, रत्तियुड़ा कहते हैं, यानी कि सी आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना जो उत्तराखंड में है वो कब शुभारंभ की गई थी। तो ये सीधे सीधे आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सौभाग्य योजना जो है केंद्र सरकार की जो है बिजली से रिलेटेड है। तो ये जो स्टार्ट की गई है उत्तराखंड में 9 मार्च 2018 को। अलविदा कुमाऊं किसकी बुक है, 55वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। प्रोफेसर शेखर पाठक, प्रोफेसर LL वर्मा, शिव प्रसाद डबराल या जसवंत कठोज। तो इसका आंसर आएगा आपका प्रोफेसर LL वर्मा, यानी कि बी आंसर। अलविदा कुमाऊं यह है, इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए एग्ज़ाम के इससे। UKPSC में काफ़ी बार पूछी गई, UKSSC में ऑलरेडी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। क्वेश्चन है दूधातेली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो दूधातेली की जो लड़ाई हुई है वो ऑप्शन है आपके पास महेंद्रचंद फतेह शाह, ज्ञानचंद फतेह शाह, सोमचंद फतेह शाह या देवीचंद फतेह शाह। तो इनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, सीधे सीधे इसका आंसर है ज्ञानचंद फतेह शाह। अगर क्वेश्चन आता है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, दूधातोली है कहाँ। दूधातोली पर्वत है, ये आपका पौड़ी प्लस नैनीताल प्लस चमोली में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है दूधातोली पर्वत रहता है। और दूधातोली पर्वत को उत्तराखंड का पामीर का पठार भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं चंद्रवंश का मौलिक पुरुष किसे कहा जाता है। तो चंद्रवंश का जो मौलिक पुरुष है वो सोमचंद को माना जाता है, जो चंद्रवंश के फाउंडर भी हैं, जिन्होंने चंपावत में जो है चंद्रवंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा 58वां क्वेश्चन देखिए। गढ़वाल पेंटिंग की अंग्रेजी रचना किसने की। गढ़वाल पेंटिंग आपको मालूम है किसने बनाई, तो ये है आपका मौलाराम। और बुक किसकी है, तो गढ़वाल पेंटिंग बुक है बैरिस्टर मुकंदी लाल की। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा कि गढ़वाल पेंटिंग की अंग्रेजी रचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधे सीधे वी आर्चर। याद रखिएगा, गढ़वाल पेंटिंग बुक किसकी है, बैरिस्टर मुकंदी लाल की। इसकी इंग्लिश वर्जन किसने निकाला, वी आर्चर। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, आँख मिचौली किसके रंगीन चित्र हैं। तो ये सीधे सीधे आपके 4 ऑप्शन से आपके सामने हैं, माणकू, चैतू, मोलाराम या ज्वालाराम। तो जो आपका आँख मिचौली जो बुक है वो है माणकू की, यानी कि आपका आंसर रहेगा ए। चैतू माणकू आप जानते हैं गढ़वाल में जो सुदर्शन शाह की राज्यसभा में चित्रकार थे। मोलाराम उससे पहले पवार वंश की राज्यसभा में चित्रकार रह चुका है। तो इस तरीके से आंसर होगा 59 का ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 40वां क्वेश्चन रहेगा ये उत्तराखंड का, और ओवरऑल उत्तराखंड और हिंदी सीरीज का 60वां क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे 60वां क्वेश्चन। कर्क और मकर संक्रांति किसके प्रमुख त्यौहार हैं। तो कर्क और मकर संक्रांति उत्तराखंड में जो प्रमुख त्यौहार रहते हैं, ऑप्शन है आपके पास थारू, जौनसारी, राजी या भोटिया। तो ये है आपका राजी जनजाति के। इसको कारक और मकरा के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति जो है ये प्रमुख जो त्यौहार हैं ये हैं उत्तराखंड में राजी जनजाति के। राजी जनजाति जो इससे पहले मैंने बताया था आपको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये टेस्ट सीरीज़, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आने वाले समय में मैं ज़रूर जो है 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर सॉल्व ज़रूर करूँगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर है लेकिन आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा प्रयास, आप ज़रूर बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे। मैं दोनों स्लाइड आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट, दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये यकीन मानिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिद्ध हो सकते हैं। आने वाले समय में इससे भी अच्छी मैं सीरीज़ जो है आपके सामने लाऊंगा। अपने कम्युनिटी पेज में मैं 1 दिन पहले जो है उसे जारी करूंगा। आप अपना स्वयं मूल्यांकन ज़रूर करें। मैं इसे डिटेल एक्सप्लेन करूं तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। इसे अपने दोस्तों या साथियों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी मेरी ऑफलाइन सीरीज़ के साथ नहीं जुड़ सकते तो वो ऑनलाइन से मेरी सीरीज़ से लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।